हेलो गाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के लेक्चर नंबर 14। तो शुरू कर रहे हैं अपने इस प्यारा सा सेशन को और आप इस सेशन को एंजॉय करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर हम बात करें तो हम लोग यानी अगर हम बोले तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हम लोग पढ़ चुके हैं और हम एल्काइल ग्रुप भी पढ़ चुके हैं। एल्काइल के बाद अगर हम बात करें तो हम लोग केटोन ग्रुप को पढ़ लिए हैं। केटोन के बाद अल्डिहाइड ग्रुप को पढ़ चुके हैं। यानी आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा यानी अल्कोहल ग्रुप होगा और ये ग्रुप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल ग्रुप और यह जो ग्रुप होगा अल्कोहल का सूत्र जो होगा वह होगा OH। यानी अगर हम बात करें तो ये है अल्कोहल और अल्कोहल का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है OH। ठीक है, यानी OH अगर जिस कार्बन में लगा रहे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि वह अल्कोहल ग्रुप है। थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड में जाएं और थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि अगर हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, अगर वह डबल बॉन्ड O के साथ लगा रहे और ये 2 बॉन्ड अगर खाली रहे तो ये कीटोन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर कार्बन है और इस कार्बन के पास अगर 1 2 3 और ये रहा चौथा, इसमें के साथ OH अगर लगा रहे तो इसी ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। क्या ग्रुप? अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि अल्कोहल ग्रुप में हमें पढ़ना क्या है? अगर आप इतनी बातों को समझ गए तो इसको क्या कर ले, थोड़ा सा नोट कर ले। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नंबर में हम डालते हैं मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो थोड़ी सी आप जानेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, तो अल्कोहल ग्रुप है। कैसे? तो अगर हम इसको तोड़े तो सबसे पहले एक कार्बन के लिए हम मेथ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक कार्बन का प्रयोग हम करते हैं और यहाँ पे सिंगल ग्रुप अगर सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ANE लगाते हैं और इसमें लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, तो इसमें लगा हुआ है OL ग्रुप। OL ग्रुप को ही अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम सही तरीके से अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं मेथेन लिख सकते हैं प्लस OL लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम बताए थे कि अगर O और E से पहले अगर ये आ रहा है तो ये E कैंसिल होगा, इसलिए इसका जो नाम होगा वह नाम होगा मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। ये तो नाम हुआ। अब यहाँ पे देखें कि ये कार्बन का नंबर है, ये ग्रुप है एल्केन ग्रुप और ये अल्कोहल ग्रुप है, यानी 3 ग्रुप इसमें लगा हुआ है। अगर 2 ग्रुप जो है एक साथ अगर यहाँ पे देखें ए से पहले आया है H, तो H जो है अल्फाबेट्स में ये कंसोनेंट है और ये वॉयल है, तो यहाँ पे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए कि O से पहले E के पास आए तो यहाँ भी वॉयल है और यहाँ भी वॉयल है, इसलिए ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट दिए और ये इसको लिख दिए मेथेन और यहाँ पे OL को लिख दिए OL, इसलिए इसका नाम हो गया मेथेनॉल। अगर हम बोले इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा तो आप कहेंगे कि सर इसका जो फॉर्मूला है वह बनेगा यानी कार्बन जो होगा वह OH के साथ लगा रहेगा। तो अगर एक कार्बन है तो अब यहाँ पे तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे H लगा देंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे H।
तो इसका ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और इसको और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं CH3OH। तो इसका नाम क्या हुआ, CH3OH का कार्बन एक है, इसलिए हम इसको बोले मेथ। ये सिंगल ग्रुप है इसलिए N। और यहाँ पे देखे अल्कोहल है तो यहाँ पे OL, तो यहाँ से O से पहले E आया तो E कटेगा, इसलिए इसका जो नाम अब हो गया तो यह नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा मेथेनॉल। इसका नाम क्या हुआ, मेथेनॉल, जो कि यहाँ पे यही चीज हम लिखे हुए हैं। तो क्या आप मेथेनॉल के बारे में इतनी बातें जान चुके कि मेथेनॉल कैसे बनता है, मेथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेथेनॉल का आईयूपीएसी नाम कैसे हुआ, और मेथेनॉल को हम कैसे CH3OH के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? अगर इतनी बातों को आप समझ गए तो फिर हम क्या करते हैं, मेथेनॉल के बाद हम एक और दूसरा नंबर लेते हैं, यह लेते हैं एथेनॉल। क्या लेंगे, एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो एथेनॉल में जो कार्बन होगा वह कार्बन होगा 2, यानी एक कार्बन को मेथ, दूसरे कार्बन को एथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड के साथ OH लगा दिया, तो ये तो अल्कोहल ग्रुप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब पे यानी यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H लगा दिए, और यहाँ पे H लगा दिए। तो अगर हम इसका नाम पूछे कि इसका नाम बताइए क्या होगा, तो कार्बन 2 है इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे, इसका हम नाम लिखेंगे एथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे N लिख दिए। और ये ग्रुप कौन सा है, तो OL ग्रुप का है इसलिए इसको लिख दिए एथेनॉल। तो क्या आप इतनी बातों को लिख पाए ना? अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो 3 ग्रुप है दोनों के बीच में हम देखेंगे कि क्या अल्फाबेट और अल्फा इसके दोनों के बीच वॉयल और कॉन्सोनेंट का क्या तात्पर्य है। तो ए से पहले H आया तो ये तो H हटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखें कि अगर अगर यहाँ पे O से पहले अगर E आया तो ये E कट जाएगा क्योंकि O भी वॉयल है और E भी वॉयल है, इसलिए इसका नाम हो गया एथेनॉल। क्या नाम हुआ, एथेनॉल। तो यहाँ पे एथेनॉल कैसे हुआ पता चला ना, तो इसका नाम क्या हुआ, एथेनॉल। तो यहाँ पे देखिए एथ, N और OL, यहाँ पे 3 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो एथेनॉल का स्ट्रक्चर बना कि नहीं। जैसे अगर हम बोले कि अगर यही कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड O के साथ आ रहा था तो हम इसका नाम क्या बोल रहे थे, इसका जो हम नाम बोल रहे थे, तो आप बताइएगा कि सर इसका जो हम नाम बोल रहे थे वह था एथेनॉल। इसका नाम हम क्या बोल रहे थे, एथ तो बोल रहे थे, और यहाँ पे N भी बोल रहे थे, और यहाँ पे ONE ग्रुप आ रहा था, तो O से पहले E आया तो E कट रहा था, इसलिए इसका नाम हो रहा था एथेनॉल। क्या नाम हो रहा था, एथेनॉल। यही तो है केटोन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप, ये रहा केटोन ग्रुप, और ये रहा अल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, तो ये रहा अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल ग्रुप में क्या लगता है, OL लगता है, और केटोन ग्रुप में यहाँ पे ONE लगता है। और एक और ग्रुप था जिसको हम बोलते थे अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप में हम देख रहे थे कि अल्डिहाइड ग्रुप में AN लगता था, तो अल्डिहाइड ग्रुप का जो हम नाम लिख रहे थे मेथेनैल। क्या लिख रहे थे, मेथेनैल। ये OL नहीं है, ठीक है, ये क्या है, तो ये ना मेथेनैल हो गया था। तो यहाँ पे देखें, एथेनॉल है ना, मेथेनैल, मेथेनॉल। अगर यहाँ पे यही चीज ठीक है, अगर और हम बात करें तो यहाँ पे देखें कि एथेनॉल हो रहा था। जैसे अगर हम बोले एथेनॉल,
एथेनॉल, एथेनॉल, यही ना है। तो आप कहिएगा कि सर ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, तो इसको हम बोल रहे थे अल्कोहल ग्रुप। ये जो है अल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप? अल्डिहाइड ग्रुप, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये सारे चीज को। ये है कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या था? ओहो, चलिए और हम बढ़ेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब आते हैं, मेथ एथ हो गया, उसके बाद आते हैं प्रोप पे। तीसरा नंबर क्या होगा? प्रोप। तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हुआ। तो ये प्रोपेनॉल का अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो कार्बन जो होगा एक OH के साथ लगा रहेगा। अब जो भी यहाँ पे कार्बन जुट जाएगा तो मेथ हुआ, ये एथ हुआ और ये प्रोप हुआ। तो यहाँ पे जो भी, अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये सब क्या लग रहा है? ये कार्बन के बॉन्ड लग, ये OH लग। अब इसका नाम पूछे तो इसका नाम कहिएगा, 3 कार्बन है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और इसमें कौन सा ग्रुप लगा है? तो OL ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप। तो O से पहले E आया तो E क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका जो नाम होगा वह नाम होगा प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। तो ये नाम क्या हुआ? सही हुआ। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो प्रोपेनॉल समझ में आया कि मेथ मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब आते हैं ब्यूटेनॉल पे। तो अगर हम ब्यूटेनॉल की बात करें तो ब्यूटेनॉल यानी चौथा नंबर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन क्या होगा? एक कार्बन पे OH लगा रहेगा और बाकी बाकी जो है यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम कहिएगा कि सर इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का प्रयोग करेंगे। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N का प्रयोग करेंगे। और ये कौन सा ग्रुप है? तो यहाँ पे OH ग्रुप दिख रहा है इसलिए इसमें OL प्रयोग करेंगे, लेकिन O से पहले E हटेगा इसलिए इसका जो नाम हो गया, ये हो गया ब्यूटेनॉल। क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे हम लिख दिए ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल क्या बना पाए आप? क्या आप ब्यूटेनॉल बना पाए? अगर वही यहाँ पे Al और OL, तो Al जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप है, फिर से बता रहे हैं अल्डिहाइड ग्रुप। और ये जो है ये कौन सा ग्रुप? तो ये है एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्कोहल ग्रुप। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए ना? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ब्यूटेनॉल के बाद होगा पेंटेनॉल। क्या होगा? पेंटेनॉल। ठीक है, तो अब हम पेंटेनॉल की बात करेंगे। तो अगर हम 5वें नंबर कार्बन पे आए और हम बोले पेंटेनॉल के बारे में, पेंटेनॉल, देखिए तो ब्यूटेनॉल, ठीक है, पेंटेनॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर में पेंटेन पेंटेनॉल। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सर अब तो हम बहुत आसानी से इस चीज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो यहाँ पे OH लगा दे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब हम क्या किए, इसके कार्बन की वैलेंसी को अब हम कंप्लीट कर दिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट। अब यहाँ पे हम सब पे क्या किए कि H लगा दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और ध्यान देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे H लगा दिए, अगर हम बोले ये जो है CH3 है, ठीक है, ये जो है CH2 है,
ये जो है CH2 है, ये जो है CH2 है, और ये जो है CH2OH, यही तो है। ठीक है जी। तो यहां पे देखें, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट क्या है? पेंट। ठीक है ना। देखिए CH3 का मतलब 1 2 3, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, 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 1 2 3 4। ठीक है, H2 हो गया और ये OH हो गया। तो इसका जब अगर हम आपसे पूछे कि इसका नाम बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर ये कार्बन 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए हम लिखेंगे पेंट, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे N, और ये कौन सा ग्रुप है? तो OL ग्रुप है। तो अगर हम इसको सीधा कर दे तो इसका हम सीधा करेंगे पेंट N, और यहाँ पे देखें E हटेगा तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल। कोई दिक्कत है क्या? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? क्या आप इतनी बातों को अच्छी तरह से समझ पाए या नहीं? अगर समझ पाए तो बताए कि अगर हम आपसे पूछें मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल का बनेगा कि नहीं? ठीक है, अब हम आते हैं हेक्सेनॉल के पास। अगर हम बात करें हेक्सेनॉल यानी 6 नंबर पे क्या है, तो वो है हेक्सेनॉल। ठीक है, ये सब कौन सा ग्रुप चल रहा है? तो आप बोलिएगा सर ये अल्कोहल ग्रुप चल रहा है। कौन सा ग्रुप? अल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये अल्कोहल ग्रुप है तो यहाँ पे हेक्स है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। तो कार्बन और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दी तो यहाँ पे OH लगाना होगा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। यानी अगर हम बोले तो यही तो है अल्कोहल ग्रुप। तो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम सब पे H अगर हम लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा हेक्सेनॉल। कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम ऐसे चाहे तो लिख दो CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2। ठीक है, CH2 और यहाँ पे CH2OH लगाना होगा। तो अगर हम इसका नाम पूछेंगे तो कहिएगा कि सर इसका जो नाम होगा वह नाम होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेक्स, और ये कौन सा ग्रुप है? तो एल्केन ग्रुप है। और यहाँ पे क्या लग रहा है? तो यहाँ पे OL ग्रुप लग रहा है, तो O से पहले E आएगा तो E कटेगा, और इसका जो नाम होगा हेक्सेनॉल। क्या आप हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बना पाएंगे? क्या आप हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बना पाएंगे? चलिए 7 नंबर पे आते हैं हेप्टेनॉल के पास। अगर हम 7 नंबर पे आए और हम बोले हेप्टेनॉल, तो ये रहा हेप्टेनॉल। तो अगर हेप्टेनॉल का हमें स्ट्रक्चर का है बनाने के लिए, तो कहिएगा कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH अगर हम लगा दें तो फिर कहानी ही हमारा क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर ये OH को हटा दें तो आप कहेंगे सर ये तो सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है, सीधे एल्केन ग्रुप है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। और कार्बन कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। लेकिन अगर हम बोले कि OL ग्रुप कैसे लगेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो यहाँ पे लिख दिया हेप्ट, और यहाँ पे हो जाएगा N, लेकिन यहाँ पे OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस OL ग्रुप, और O से पहले E आया, कट गया, इसलिए इसका जो नाम होगा वह होगा हेप्टेनॉल। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर अब आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, 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 तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हेप्ट,
और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्ट, नहीं हेप्ट है ना, तो हेप्ट पे बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे OH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आप बना पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बता पा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हेप्टेनॉल हो गया और इस हेप्टेनॉल को अगर हम बढ़ेंगे तो एक और है, इसको अगर हम बोले ऑक्टेनॉल तो वहां पे लिखेंगे OCTANOL, ये क्या हुआ? ऑक्टेनॉल। तो ऑक्टेनॉल का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो बहुत ही आसानी से आप कहेंगे कि सर अब तो हम बना लेंगे। यहाँ पे मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ पे जो हम बॉन्ड लगा रहे हैं तो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कंप्लीट किए, बस अल्कोहल ग्रुप है, कहीं पकड़ के OH अगर हम लगा देंगे तो ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। अल्कोहल ग्रुप हो गया। अब हम इसका नाम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं CH3 CH2, फिर इसको बोलेंगे CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर अगर हम बोले तो CH2 CH2 और CH2OH। तो इसका स्ट्रक्चर दोनों हुआ, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। तो यहाँ पे 8 कार्बन है तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम लिख देंगे, यानी सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या लिख देंगे? सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे हम N लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें कौन सा ग्रुप है, तो OL ग्रुप है तो इसलिए OL लिख देंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्ट तो लिखेंगे ही, यहाँ पे AN तो लिखेंगे ही, लेकिन O से पहले E आया तो E कैंसिल होगा इसलिए E कट गया और यहाँ पे OL रह गया, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्टेनॉल। तो ऑक्टेनॉल कैसे हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? समझ पाए ना? ठीक है, चलिए ऑक्टेनॉल हो गया। अब आएंगे हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हम लोगों ने देख लिया, तो फिर हम एक बार दोबारा से बता देते हैं। हम लोग एल्केन ग्रुप देख चुके हैं, एल्केन के बाद एल्कीन ग्रुप प्लस एल्काइन ग्रुप प्लस एल्काइल ग्रुप प्लस कीटोन ग्रुप प्लस अल्डिहाइड ग्रुप प्लस अल्कोहल ग्रुप, यानी हमने इतने सारे ग्रुप को पढ़ लिए। अगर हम काउंट कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप चाहें तो इन सातों से आप 7 गुने 8 कर दें तो आपके पास 56 हम पढ़ चुके हैं, यानी 56। जैसे अगर हम बोले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये 8 हुआ सिर्फ किसका? तो एल्केन ग्रुप का। तो यहाँ पे 8 लिख दिए। फिर आते हैं मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ये 8 हुआ। तो ये 8 कितना हुआ? 16 हुआ। फिर अगर हम बात करें मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, अगर हम 8 बोले ये कितना हुआ? 24 हो गया। फिर अगर हम बात करें मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, तो ये कितना हुआ? 8, यानी अब जोड़ ले 8 से तो 32 हो गया। फिर अगर हम बात करें वन ग्रुप, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, तो यहाँ पे 8 हुआ तो ये हो जाएगा 40। फिर उसके बाद से आएंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ये 8 हुआ। तो अगर आप जोड़े ये कितना हो गया? 48। फिर अगर हम बात करें मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ठीक है, यानी ये कुल मिलाकर 8 सते 56 हम लोगों ने पढ़ चुका। यानी यही जो 56 है, इसी 56 की अगर हम बात करें तो आप सब अगर चाहें तो ये 56 जो लिखा हुआ है ना, इस 56 का स्ट्रक्चर बनाए
और ये 56 को जब आप घर पे पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्रिस्टल की तरह सारी चीजें सामने दिखाई देगी और ऐसा महसूस होगा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आईयूपीएससी में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, यानी ओइक एसिड की बात करेंगे। यानी अगर हम बात करें तो मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड की बात करेंगे। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब क्या है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, यानी यही 8 हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद से हम देखेंगे यानी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम इसको जोड़ करके पढ़ाएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद से हम ग्रुप को भी ऐड करेंगे, एल्केन ग्रुप को ऐड करेंगे, एल्केन के साथ एल्कीन, एल्काइन, यानी कुल मिलाकर के एक ढांचे में सारे स्ट्रक्चर को ऐड कर देंगे और हम बोलेंगे इसका नामकरण कीजिए, यानी इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। अगर आप लिख पाइएगा तो समझिए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर से वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों।